क्या आप जानते हैं कि पेंसिल हमेशा हेक्सागोन ही शक्ल में क्यों होती है, ये गोल क्यों नहीं होती? और क्या आप जानते हैं कि लाइट बल्ब गोल क्यों होते हैं, ये स्क्वायर क्यों नहीं होते? इस तरह के और भी कॉमन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स तो नहीं चलती, लेकिन कई ममालिक में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स काम करती हैं। अगर फॉरेन कंट्रीज में आपको इन ट्रेन्स पे बैठने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने नोट किया होगा कि ट्रेन का जो पाथ होता है उसके ऊपर जो वायर लगी होती है जिससे वो ट्रेन काम करती है वो सीधी नहीं होती बल्कि तिरछी सी तार लगी होती है। क्या आपने कभी सोचा कि ये वायर सीधी क्यों नहीं होती? दरअसल आजकल ट्रेन्स पेंटोग्राफ कैटेनरी सिस्टम से चलती हैं। पेंटोग्राफ लगातार कैटेनरी वायर से कांटेक्ट बनाए रखता है जिसके जरिए करंट इंजन में आता है। अगर कैटेनरी वायर सीधी लगा दी जाए तो पेंटोग्राफ में एक ग्रूव बन जाता है और ठीक से काम नहीं कर सकता। इसलिए इन तारों को तिरछा इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन बराबर से स्प्रेड हो सके और पेंटोग्राफ लंबे अरसे तक चल सके। फैक्ट नंबर 2, स्नॉर्कल स्विमिंग मास्क है, यानी एक ऐसा आला जिससे पानी में नीचे सांस लिया जा सकता है। स्कूबा डाइविंग में तो गैस का टैंक साथ होता है। स्नॉर्कल पानी की सतह से ऊपर निकलकर हवा खींचता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि स्नॉर्कल 30 से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे क्यों नहीं होते? दरअसल ज्यादा गहराई पर पानी का दबाव हमारे फेफड़ों के झीलने से ज्यादा हो जाएगा जिससे कई अंदर की नसें फट सकती हैं। इसलिए ज्यादा गहराई पर स्कूबा गियर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें गैस होती है। अगर सेव रहना है तो अपने 30 सेंटीमीटर वाले स्नॉर्कल में खुश रहिए, ज्यादा लंबे स्नॉर्कल के चक्कर में मत पड़े। फैक्ट नंबर 3, लाइट बल्ब हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बल्ब गोल ही क्यों बनाए गए थे? दरअसल उस जमाने में उस शेप को बनाना बहुत ही आसान था। इस शक्ल में गर्मी और रोशनी चारों तरफ बराबर फैलती थी। आजकल ज्यादातर स्पाइनल बल्ब इस्तेमाल होते थे। कुछ अर्सा पहले तक स्पाइनल बल्ब इस्तेमाल होते रहे, लेकिन गोल बल्ब का डिजाइन इतना कामयाब है कि उन्हें आज भी बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप एक ऐसे जजीरे के बारे में जानते हैं जहां गुड़ियों का राज है, यानी डॉल्स का राज है? अब ये सवाल उठता है कि ये आइलैंड कहां है और आखिर डॉल्स के राज के पीछे असल कहानी क्या है? ये यूनिक आइलैंड मैक्सिको शहर के करीब जहां हर जगह गुड़िया ही गुड़िया हैं। इस जजीरे की कहानी बहुत अजीब और पुरस्कार है। 50 साल पहले की बात है। एक शख्स जोलियन इस जजीरे के करीब ही रहता था। उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार था, मगर एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। वो मायूसी के आलम में आइलैंड पे जा बसा और वहाँ एक काश्तकार बन गया। एक दिन उसने पानी की नदी में एक बच्ची की लाश देखी। उसने लाश को उठाया तो उसके करीब ही एक गुड़िया पड़ी देखी। उसने लाश को दफन कर दिया और गुड़िया रख ली। अगली रात उसको उस लड़की की चीखें सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता हर रात ये चीखें सुनाई देने लगी। उसने खुद को लड़की की मौत का जिम्मेदार ठहरा लिया। उसने लड़की की गुड़िया को एक दरख्त पे लटका दिया ताकि उसकी रूह को सुकून मिल जाए। उस दिन के बाद वो जजीरे के हर हिस्से पर डॉल्स को लगाने लगा। डॉल्स की ये तादाद हजारों तक पहुंची। 2001 में जब जोलियन की मौत हुई तो उसके भतीजे को हैरत अंगेज तौर पर उसके साथ एक गुड़िया मिली। उस दिन के बाद से उसकी फैमिली ने इस जजीरे का इंतजाम संभाल लिया और आइलैंड की देखभाल करने लगे ताकि जोलियन की यादों को ताजा और उसकी रूह को पुरसुकून रख सकें। फैक्ट नंबर 5, अक्सर अफराद बहुत से ममालिक या जगहों के नाम के साथ दी लिखते और कहते हैं, लेकिन दर हकीकत सिर्फ दी गैम्बिया और दी बहामस वो ममालिक हैं जो बाकायदा तौर पर अपनी कौम के नाम के साथ भी दी शामिल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी है जो उल्टी साइड से भी चल सकती हो? अरे भाई, आज के तरक्की याफ्ता दौर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एक अमेरिकी शहरी ने गाड़ी को उल्टा और सीधा यानी दोनों साइडों से चलाकर लोगों को हैरान कर दिया। इसने 1985 की एक पुरानी वैन खरीदी और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया। गाड़ी न सिर्फ उल्टी और सीधी दोनों साइड से चल सकती है बल्कि आगे और पीछे दोनों तरफ से भी चलाई जा सकती है ना अमेजिंग। शहरी ने चलती हुई वैन को उल्टा किया, यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे और टायर वाला हिस्सा हवा में आसमान की तरफ हो गया। जिसके बाद उस शख्स ने गाड़ी के ऊपर वाली जगह यानी छत में छोटे छोटे पहिए फिट किए और उसको चलाने के लिए गाड़ी के पिछले हिस्से में ड्राइविंग सीट बनाई। यानी इस कार के अगले और पिछले दोनों हिस्सों को ही फ्रंट कहा जा सकता है। इसको बनाने वाले की क्या ही बात है। फैक्ट नंबर 7, इस मक्खी को गौर से देखें।
ये अपने चमकते सब्ज, नीले और सुनहरे रंगों की वजह से धात की बनी हुई चमकदार चीज लगती है। इसे नगीना मक्खी या चमन यानी आर्किड मक्खी कहा जाता है। अपने खूबसूरत रंगों की वजह से उसे जमीन पर सबसे खूबसूरत कीड़ों में शुमार किया जाता है। अमेजिंग बात तो ये है कि ये शहद नहीं बनाती, छत्ता भी तामीर नहीं करती, बल्कि अलग अलग रहती हैं। सबसे अहम फैक्ट ये है, इस मक्खी के नर तरह तरह के फूलों की खुशबू जमा करते हैं, उन्हें मिलाकर नई खुशबुएं बनाकर अपनी मादा को अपनी तरफ माइल करते हैं। चमन मक्खियों की जुबान बहुत लंबी होती है और बाज़ औक़ात वो खुलकर उनकी जिसामत के दुगना हो जाती है। वो जरदाने और फूलों का रस जमा करती है। अपनी जिंदगी के 3 से 5 माह के दौर में नर अपना वक्त खुशबू जमा करने में गुजारता है और खुद से कई खुशबुएं बनाता है। अगर कागज का कोई खुशबूदार टुकड़ा कहीं पड़ा हो तब भी नर उसकी खुशबू चुरा लेता है। उसकी पिछली टांग पर कुदरती तौर पर जेबें बनी होती हैं जिनमें वो खुशबू जमा करता रहता है। वैसे कुदरत के क्या ही करिश्मे हैं। कई खुशबुओं को मिलाकर नई और तेज खुशबू बनाना कोई आसान काम नहीं। यही वजह है कि मादा चमन मक्खी सिर्फ एक खुशबू पर दिल नहीं देती। अगर कई इकसाम की खुशबुओं से कोई अच्छा परफ्यूम बना हो तभी वो उस नर से बात करती है। कमाल है ना। फैक्ट नंबर 7, स्प्रे बॉटल पावर से लिक्विड बाहर छोड़ती है, इसलिए नहीं कि आप अपनी उंगली से प्रेशर लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिगर रिलीज होता है, यानी सादा लफ्जों में कुछ यूं कि बोतल का गोड़ा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बोतल में हवा जाती है और बोतल के अंदर का जो लिक्विड होता है वो स्ट्रॉ के जरिए बाहर आ जाता है। जब ट्रिगर खींचा जाता है तो नोजल के जरिए लिक्विड को चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो एक वाल्व से होकर गुजरता है। लास्ट में नोजल लिक्विड को बाहर स्प्रे कर देता है, जिससे लिक्विड तेजी से बाहर निकलता है। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो कई तरह के इंक पेन अब मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। क्या आपने सोचा कि पेंसिल की शक्ल हमेशा हेक्सागोन ही क्यों होती है? आपको बता दूं, इस तरह का डिजाइन इसके इस्तेमाल करने वालों के फायदे के लिए ऐसा बनाया गया। सबसे पहले तो लकड़ी को ऐसी शक्ल में बनाते हुए आसानी भी है, इस वजह से कम कीमत में बच्चों को मिल भी जाती है। दूसरी वजह, उस शेप में हाथ पर ग्रिप अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर पेंसिल हाथ से छूटकर गिर जाए तो ये जल्दी रुक जाती है और हेक्सागोन की जगह सिलेंडर शेप होती तो पेंसिल रोल करते करते बहुत आगे चली जाती। इस डिजाइन की वजह से कई सारी पेंसिल अच्छे तरीके से पैक भी हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि किसी ने कहा था कि जरूरत ही इजाद की मां है, कुछ ऐसा ही मॉडर्न पेपर क्लिप के साथ हुआ। ये इकोनॉमिक जरूरत को पूरा करती है। ये 2 या 2 से ज्यादा पेपर को एक साथ में फोल्ड करती है। वैसे ये काफी यूनिक आइडिया है। 19वीं सदी में दर्जनों पेपर क्लिप मार्केट में आए थे, जिनका साइज अलग अलग था और सभी पेपर को अच्छे तरीके से बाइंड करती थी। जिम पेपर क्लिप 1892 में ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। इसने बाकी कंपनियों को हरा दिया। उसे उसके डिजाइन की वजह से काफी पसंद किया। ये स्टील वायर से बना हुआ सिंपल क्लिप है। अगर हम ऑल पेपर क्लिप की बात करें तो उसकी नॉट काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि पेपर को फोल्ड करते वक्त पेपर भी फट सकता है। अमेरिका पेपर क्लिप से उसका निशान पेपर के ऊपर आ जाता था। मॉडर्न पेपर क्लिप को बहुत ही आसानी से इस तरह बनाया जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, सबसे पहले 1937 में होलिचीनिया में एल्यूमिनियम के केन को देखा गया। उसने आते ही कोल्ड ड्रिंक और बियर के लिए काम किया, क्योंकि ये ड्रिंक को ठंडा रखती है और खराब होने से बचाती है। इसका डिजाइन सिलेंडर शक्ल में इसलिए रखा गया ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो। अगर स्क्वेयर शक्ल में होती तो पीने में मजा ना आता और पकड़ने भी मुश्किल पेश आ सकती थी। शुरू में कैन को खोलना काफी मुश्किल था। लोगों को समझ भी नहीं आती थी कि इसे कहां से खोलना चाहिए। लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सुराख करके कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दी। बाद में इन्हीं कैन का टॉप भी कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग इस टॉप को खोलने के बाद यूं ही फेंक दिया करते थे। फिर वो टॉप लोगों के पांव तले रोंदते रहते थे। बाद में कंपनी ने इसके टॉप में मजीद बेहतरी लाई और फ्लिप वाला टॉप बना दिया, जिससे टिन भी आसानी से खुल जाता था। उसके अलावा फ्लिप वाले टॉप में स्ट्रॉ भी इस्तेमाल किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 11, पायलट्स के काम की टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि कभी कभी उन्हें 16 घंटे काम करना पड़ता है। वैसे पायलट का फ्लाइट के दौरान कुछ नींद पूरी कर लेना आम बात है। 2016 की एक रिसर्च से पता चला कि कंट्रोल के दौरान कुछ पायलट नींद से आंखें बंद भी कर लेते हैं और ये आम बात है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज के अंदर रूम की रोशनी
रोशनी कम यानी डिम कर दी जाती है। रोशनी डिम क्यों कर दी जाती है? वो सिर्फ इसलिए कि बाहर अगर अंधेरा हो तो उस अंधेरे को एक्सेप्ट करने के लिए आपकी आंखें पहले से ही एडजस्ट हो चुकी हों, ताकि आप बाहर निकलकर आप अपनी आंखें मलते ही ना रहें। दोस्तों, ये थी हमारे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।